नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर दें। नहीं तो दोस्तों आपको सर्च करने पर जो है मेरी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियोज़ के अलर्ट जो है वो रेगुलरली मिलते जाएंगे। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में बात करेंगे, ये 7वें घर से लेकर 12वें घर की वीडियो है। पहले से लेकर छठे घर की जो बात हमने की है, शनि और मंगल की युति के बारे में डिस्कशन है। दोस्तों, 7वें घर में सीधा बात करेंगे। 7वें घर में जब ये युति आती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अब दोस्तों, 7वां खाना जो है वो शनि का खाना माना जाता है, शुक्र का भी एक अपना खाना है और बुध का भी जो है ये खाना माना गया है। अब जब मंगल और शनि यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले जो है इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि दोस्तों शादी के बाद जो है मेन इनका राइज जो है इनको इन देखा गया है। शुक्र इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है, तो शादी के बाद इनका अच्छा टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पैसा जो है इनको अच्छा मिलता है, पैसा ये जातक अच्छा कमाते हैं। लेकिन जो है शनि यहाँ पर आके शनि जिस भी भाव में बैठेगा उस चीज़ के डिले ज़रूर कराता है। तो शादी में दोस्तों डिले ज़रूर होंगे और आपके लिए बेटर भी है। अगर आप 30 इयर्स के बाद शादी कराते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर इसमें होगा। अब दोस्तों, पैसा ये लोग खूब कमाते हैं, बट इनके धन जो अर्जित किया है उसका फ़ायदा जो है सब लोग कमाते हैं। इनके रिश्तेदार खास करके उनकी इनके पैसों के ऊपर नज़र ज़रूर होती है और जितना भी कमाते हैं वो जो है उनकी नज़रों में जो दोस्तों ज़रूर आता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ये हम्बल भी होते हैं, उनकी मदद करते भी हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं, हो सकता है भाई बंधु या किसी की भी रिश्तेदारी में जो है इन्होंने मदद की हो। और पैसे की मदद दोस्तों ज़्यादातर ये करते हैं, दिलेर देखे जाते हैं, बेनिफिट जो है दूसरों को ज़रूर देते हैं। दोस्तों, जब जैसे-जैसे ये बड़े होते हैं तरक्की ज़रूर करते हैं और जब थोड़ी ओल्ड एज में पहुँचते हैं तो इनकी आँखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट या आई साइट में कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। हालाँकि छोटी उम्र में ऐसा कुछ इनका दोस्तों नहीं देखा गया है। मैरिज जो है इनकी फ़ेवरेबल होती है, शुभ होती है, बट 30 साल के बाद ही जो है इनको ज़्यादा मुबारक होती है। एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी अपना कैरेक्टर ख़राब ना करें दोस्तों। कैरेक्टर 7वें घर में अगर आप अपना ख़राब करते हैं तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है आपकी स्पाउस की हेल्थ को जाएगा। स्पाउस की हेल्थ काफ़ी डाउन होगी और उनको कुछ ना कुछ डिजीज़ेज़ जो है वो होने की आशंका रहती है। अपने कैरेक्टर को जो है वो स्वच्छ रखें। रेमेडी के तौर पर दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो मंगल को कायम रखने के लिए एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है अपने गले में धारण करें, चांदी की चेन में, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा दोस्तों, अगर और भी कोई आपको दिक्कत आ रही है या आपको खुद को ब्लड रिलेटेड कोई समस्या या और कोई दिक्कत आती है तो मिट्टी के बर्तन में आप हनी, शहद डाल के जो है बाहर किसी लोनली एरिया में जाकर इसको बरी कर दें, इसको दफना दें। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी लाल किताब में बोली गई है। अब दोस्तों बात करेंगे 8वें घर की। 8वां घर दोस्तों आपकी आयु का घर है, मौत को दर्शाता है, इनहेरिटेंस जो आपको जायदाद मिलती है उसको दर्शाता है। और 8वें घर से दोस्तों बहुत रस्में घर है, वन ऑफ द डार्केस्ट हाउस दोस्तों इसको बोला गया है। अब 8वीं राशि है, मंगल की अपनी राशि है दोस्तों, बट शनि जब मंगल के साथ यहाँ आता है तो हाईली मेलेफिक जो रिज़ल्ट है इसके दोस्तों यहाँ पर देखे गए हैं। इतने होते हैं कि जब ये जातक जो है अपनी माँ की कोख में होता है तो इनकी मदर जो है एटलीस्ट प्रेगनेंसी में ही 2 मौतें अपने आँखों के सामने होती देख लेती हैं। इतना जो है मेलेफिक इसका इफ़ेक्ट्स देखा गया है। अगर आपके भी साथ कुछ ऐसा हुआ हो, आप अपने मदर से पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर इसको मेंशन कर सकते हैं। एक हिदायत आपको मैं देता हूं दोस्तों कि डेड एंड लेन जो है वो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होगा, उसमें रहना। आप उसमें मत रहें, नहीं तो घर पे कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम हेल्थ की आ सकती है या कलह कलेश बन सकते हैं। डेड एंड में लेन में रहना इस युति के साथ दोस्तों 8वें घर में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ड्रिंकिंग को अवॉइड करें, नॉनवेज भी अवॉइड करें, ड्रिंकिंग को खास करके अवॉइड करें दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही भयानक रिजल्ट मिल सकते हैं। कुछ भी आँख में समस्या आ सकती है। अगर आपकी आँख में कोई समस्या आ रही है, आपको लगता है कि आपकी विजन आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है, कुछ ऐसा है, तो दोस्तों एक इसमें उपाय लाल किताब में मेजरली बोला गया है कि आप
43 दिन के लिए जो है नॉर्मल वाटर ना पिएं। नॉर्मल वाटर जो ट्रांसपेरेंट नॉर्मल वाटर होता है, रादर उसमें कुछ कलर ऐड करके या कुछ ऐसा पदार्थ ऐड करके जिससे कि उस पानी का रंग बदल जाए, तो वो अगर आप 43 डेज़ के लिए पीते हैं तो आपके इस चीज़ में आँख में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप दोस्तों रेमेडी कर सकते हैं। अदर रेमेडीज़ अगर बात करें दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है तो शनि का एक उपाय आप कर सकते हैं। 8 केजी उड़द की दाल आपको लेनी है और चलते पानी में आपको बहा देनी है। ये आप रेमेडी सिर्फ एक बार ही आप कर सकते हैं। उसके बाद सिल्वर स्क्वायर जो मैंने आपको बताया लॉकेट बनवा के, स्क्वायर पीस बनवाकर चांदी की चेन में आप धारण करें मंगल को इंटैक्ट रखने के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस दोस्तों बहुत ही शुभ घरों में से एक माना जाता है और बृहस्पति का जो है ये अपना घर है। अब 9th हाउस की डायरेक्ट दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पे भी पड़ती है दोस्तों, तो अपने भाई के साथ कोई भी वाद विवाद आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मंगल यहाँ पीड़ित हो जाए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मंगल इस युति में पीड़ित होता है तो काफ़ी जो है बुरे परिणाम शनि के थ्रू जो है वो देता है। तो आप को ये ध्यान रखना है कि मंगल बुध से पीड़ित तो नहीं किसी सिचुएशन में हो रहा। बुध यहाँ आ जाए, बुध सामने आ जाए तो दोस्तों कुछ इसमें प्रॉब्लम, या केतु हो जाए तो उसमें भी दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं कि इसका युति का यहाँ पर पूरा जो है वो शुभता आप नहीं ले पाएंगे। आपके भाग्य में थोड़ी पीड़ा जो है वो ज़रूर होगी और ज़िंदगी में एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस जो है या रेगुलरली भी फाइनेंशियल क्राइसिस दोस्तों ज़रूर बने रहते हैं। अगर बुध के साथ जो है इसका कुछ जो है कनेक्शन बन जाए तो ये चीज़ आप अपने चार्ट में दोस्तों खुद देख सकते हैं। भाई के साथ दोस्तों मैंने आपको बताया 3rd हाउस पे दृष्टि है तो भाई सिबलिंग्स के साथ और खासकर भाई के साथ जो वैसे भी आपके मंगल को डिनोट करता है तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। जितने बेटर रिलेशन आपके भाई के साथ होंगे उतना आप डाउनफॉल से बचेंगे। जितना आप उसको लड़ाई झगड़े को और घसीटते जाएंगे या कोर्ट केस या बड़ा कोई पंगा खड़ा कर लेंगे तो आपकी डाउनफॉल ही दोस्तों आनी निश्चित होगी। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों ये लॉन्ग ट्रैवल्स को भी दर्शाता है, फॉरेन ट्रैवल्स को भी ये खाने से हम देखते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप बिज़नेस या कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड जैसे ट्रैवल एजेंसी वगैरह पर ध्यान दे सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगी। और शनि के रिलेटेड काम सबसे बढ़िया घर बनाने का, आर्किटेक्ट का काम आपके लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शुभ आपके लिए होगा। जो स्पाउस है आपका बहुत लकी होंगे और काफ़ी जो है वो रिच फैमिली से आएंगे जिनकी भी कुंडली में ये योग बनता है। अब दोस्तों रेमेडी की बात कर लें, बहुत ज़्यादा रेमेडी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इफ़ इनकी अंतर्दशा महादशा में आपको कोई पीड़ा आ रही है तो इसकी रेमेडीज़ करें। जुपिटर की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, सोना धारण कर सकते हैं, केसर का तिलक आप दोस्तों लगा सकते हैं। और मंगल की दशा या अंतरदशा में आप हनुमान चालीसा का दोस्तों पाठ ज़रूर करें, आपके लिए बहुत बेटर होगा। दिन में 2 बार एटलीस्ट करें और गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा है डेली वंस। अब दोस्तों बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस दोस्तों आ गया शनि का अपना घर। अब शनि का अपना घर है कर्म भाव इसको बोलते हैं, तो आपके कर्मों से रिलेटेड जो है आपको सारा फल प्रदान होगा। शनि की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है और मंगल जो है 10वें घर में वैसे ही उच्च माना जाता है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है दोस्तों। अगर आप अपनी जो गलतियों से, आप अपने कैरेक्टर से अगर इसको ख़राब कर लें तो इसके अशुभ परिणाम दोस्तों हो जाते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको एग्जांपल इसकी बता रहा हूँ और ये रियल इंसिडेंट मोस्टली जिनके ये प्लेसमेंट होती है और अच्छी प्लेसमेंट होती है तो इनके साथ ये ज़रूर होता है। आप भी इस पर गौर कीजिए। लाल किताब में ये चीज़ मेंशन है दोस्तों। एक अगर आपकी युति अच्छी है और पीड़ित नहीं है मंगल इसमें, तो दोस्तों एक सांप आपके घर में ज़रूर आएगा और दिन के टाइम में वो सांप आप अपने घर में देखेंगे। जब वो सांप दिन के टाइम पर आपके घर में आता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको उसको मारना नहीं है या मरवाना नहीं है, किसी को बुला के उसको बिल्कुल भी जो है हार्म किसी तरह का आपको नहीं पहुंचाना है। वो सांप किसी को काटेगा नहीं, वो सांप किसी को कुछ कहेगा नहीं और चुपके से जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। जब आप अपनी आँख से ये सारा सीन दोस्तों देख लेंगे और वो सांप जब निकल जाएगा उस दिन के बाद जो दोस्तों आपकी जो है इस इवेंट के बाद काफ़ी प्रॉस्पर आप करेंगे, काफ़ी प्रोग्रेस आपकी दोस्तों होगी। ये इस चीज़ का दोस्तों जीता जागता सबूत है
कि ये इंसिडेंट आपके सामने ज़रूर होगा अगर ये युति आपकी दोस्तों शुभ है। अगर आपके साथ कुछ हुआ है, आपके रिलेटिव के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। अदरवाइज़ युति ये बहुत बढ़िया यहाँ है, लॉन्ग लाइफ देती है और अपने कैरेक्टर को दोस्तों स्वच्छ रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया इनकी ज़िंदगी होती है। 4 खाने वाला घर आपके लिए शुभ है। अगर आपकी प्लेसमेंट ये शुभ है, आप ऑलरेडी 4 कॉर्नर्स वाले घर में ही दोस्तों रह रहे होंगे, और अगर मंगल पीड़ित है तो 3 कॉर्नर्स में रह रहे होंगे या 11 कॉर्नर्स में रह रहे होंगे, ये भी आपके साथ दोस्तों देखा जाएगा। अब रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें कि आपको मैंने बताया सबसे बड़ी रेमेडी, अपने कैरेक्टर को स्वच्छ रखें, नॉनवेज से दूर रहें और लिकर से दूर रहें। ये युति आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी। अब दोस्तों बात करेंगे 11वें घर की। 11वां घर अगेन जुपिटर का भी घर है और शनि का भी दोस्तों ये घर माना जाता है। उच्च नीच का कॉन्सेप्ट 11वें घर से हम नहीं देखते, कोई भी ग्रह यहाँ उच्च या नीच दोस्तों नहीं होता है 11वें घर में। पैसा दोस्तों आप बहुत कमाएंगे, पैसा अर्निंग्स आपकी अच्छी होंगी, बट जो है किसी ना किसी लोन के ज़रिए वो कमाई करते होंगे, कोई ना कोई आपने ब्याज आपका ज़रूर चलता होगा, अपने पैसे पकड़ के काम करते, अर्निंग्स आपकी बन रही हैं बट लोन जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये मोस्टली इनके अंदर अपने पैसे से काम नहीं कर रहे हैं, या बैंक से लोन लिया है या किसी से ब्याजी पैसे पकड़ के ये काम करते हैं। अर्निंग्स भी होती हैं बट लोन उधर ही खड़ा रहता है इनके दोस्तों देखा जाता है। मोस्टली अगर ये पीड़ित है तो आपको इनहेरिटेंस, जद्दी जायदाद जो है वो इसमें, एंसेस्ट्रल वेल्थ जो है वो इसमें दोस्तों नहीं देखी जाती। साउथ फेसिंग घर जो है रहना आपके लिए बहुत ही इसमें जो है बुरे परिणाम आपको दे सकता है, ऐसी बीमारियां दे सकता है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होंगी। अगर आप अपना कैरेक्टर लूज़ करते हैं, आप सब कुछ अपना गवा देंगे और स्पाउस की हेल्थ को भी जो है वो दिक्कत देंगे। स्पाउस की हेल्थ भी जो है वो डिटीरियोरेट दोस्तों होती रहेगी। अपने कैरेक्टर की संभाल करें। जितना पैसा आप चीटिंग से कमाएंगे या अधर्मी होके कमाएंगे, वो आपका पैसा किसी बीमारी में लग सकता है या ऐसी चीज़ों में दोस्तों वेस्ट हो जाएगा। ईमानदारी से काम करेंगे तो वो पैसा आपको ज़रूर मल्टीप्लाई होते दिखेगा। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें, कुंभ राशि है तो एक घर पे दोस्तों कुंभ, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुंभ जो होता है वो ज़रूर इस्टेब्लिश कर लें और रोज़ उसमें पानी पिएं और रोज़ उसका पानी भी ज़रूर बदलें। ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी इस घर में दोस्तों मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों लाल सिंदूर जो है उसका लेप आप हनुमान जी पे लगा सकते हैं। अगर लेप नहीं लगाना चाहते तो आप उनको मंगलवार के मंगलवार लाल सिंदूर अर्पण उनको जो है उनके सामने ज़रूर रखें। अब दोस्तों बात होगी 12th हाउस की। 12th हाउस जुपिटर का दोस्तों अपना खाना आ गया। मंगल यहाँ पे वैसे ही अच्छे रिजल्ट देता है, शनि अकेला भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जब भी युति करके दोनों ग्रह आएंगे अच्छे रिजल्ट ही दोस्तों इनके ज़्यादातर देखे जाते हैं। ब्रेव होंगे, कायर नहीं होंगे, अपने चैलेंजेस को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले होंगे, करेजियस दोस्तों देखे जाएंगे और दूसरों को एडवाइस देने वाले लोग होते हैं और चैरिटेबल भी होते हैं, डोनेट भी करते हैं और करेंगे तो ज़्यादा दोस्तों इनके लिए बेटर होगा। थोड़े सीक्रेट कीपर होते हैं, अपने जो सीक्रेट अपने तक रखते हैं, ज़्यादा बातें डिस्क्लोज़ ना करने वाले होते हैं और करें भी तो अच्छा ही है। ईगो अवॉइड करें दोस्तों, ईगो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, आपका रादर नुकसान करेगी। अग्रेशन, ईगो, इन सब चीज़ों से दूर रहें। दुश्मन इनके खुद ब खुद पराजित होते जाएंगे, इनके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकेगा। 12वें घर में दोस्तों बहुत ये चीज़ देखी जाती है। नॉन वेज का सेवन, लिकर का सेवन, ये यहाँ पर आपको अशुभता प्रदान करेगा। अगर आप ये सेवन नहीं करते हैं तो शुभ परिणाम ही देखे जाएंगे। मछली खाना बहुत ही आपके लिए डेंजरस है। मछली आपको सेवन दोस्तों, मीन राशि है, मछली का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। शनि खराब हो जाता है अपनी आदतों से तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। विजन की प्रॉब्लम, आंखों में कोई समस्या आ रही, दैट मीन्स कि आपका शनि खराब हो रहा है। आज ही उसके उपाय दोस्तों करें। रेमेडी के तौर पे बात करें, मछली नहीं खानी है, रादर उनको सर्व करते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं, आपके लिए बेटर होगा। और कुत्तों की सेवा करना मीठी रोटी डालकर आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। जब भी आपके दोस्तों सफ़ेद बाल आ रहे हैं, केतु यहाँ पर उच्च होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर केतु से हम देखते हैं, केतु उच्च है, अच्छा है। ब्लैक एंड वाइट बालों को दोस्तों डाई ना करें, आपके लिए बेटर उपाय दोस्तों इसमें होगा। दोस्तों 7 से लेकर 12th हाउस की आज हमने बात की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है अपना कुंडली का एनालिसिस कराना है या आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप दोस्तों पूछ सकते हैं, आपको निःशुल्क जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों अगली युति में जल्दी ही बात करेंगे, तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।